Good morning class. Welcome to IIBM International Public School. So today we are going to take a class of class 6, the components of food. Student, this chapter is very important because ये हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है. ठीक है, वैसे तो साइंस ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूरी की पूरी साइंस ही प्रैक्टिकल है, ऑब्जर्वेशनल साइंस है, बट ये जो चैप्टर है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारी बॉडी से जुड़ा हुआ है, हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है. तो साइंस का ये जो टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ फूड आप पढ़ चुके हैं पहले भी, पूरा अच्छे से आपने इसको कवर कर लिया है. बट इस क्लास में हम क्या करेंगे, एक समरी इसकी करेंगे, ब्रीफ में देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ ली है और कौन कौन से मेन पॉइंट्स है जो हमें रिवाइज करने हैं. तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं और पहली स्लाइड में देखते हैं कि देखिए मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड. आप यहाँ पे देख रहे हैं मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड. अब फूड की अगर हम बात करें, मैं आपसे बोलूं कि आप खाना खाते हैं या मैं भी खाना खाता हूं, सारे लोग, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो प्लांट्स हो, कोई भी हो, एनिमल प्लांट्स कोई भी हो, फ्लोरा फ्लोरा कोई भी हो, उसको एनर्जी चाहिए. तो एनर्जी के लिए वो खाना खाता है, फूड लेता है. तो क्या केवल पेट भरने के लिए ही फूड आप लेते हैं? तो ऐसा भी नहीं है. आप पेट भरने के लिए तो फूड लेते नहीं है. आप फूड किस लिए लेते हैं? क्योंकि आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए. और आपके बॉडी को एनर्जी कहां से मिलेगी? तो हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है फूड से. क्यों? फूड में ऐसा क्या होता है? तो फूड में ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं. फूड में ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं. और अगर किसी फूड में ये सारे कंपोनेंट्स नहीं है तो फिर वो हमारे लिए फूड नहीं है. वो केवल हमारे लिए क्या है? एक पेट भरने का साधन है, केवल कंपोनेंट. ठीक है, जैसे देखिए अगर हम बात करें कि एक फूड है तो हमारे लिए फूड जो है हमारी बॉडी के लिए कैसे रहती है, उसमें क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए. क्या होने चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए. और क्या होना चाहिए? फैट्स होना चाहिए. और क्या होना चाहिए? प्रोटीन, मिनरल्स, वाटर, रफेज, विटामिन. अब क्योंकि आपने पहले इसकी क्लास ऑलरेडी आपकी हो चुकी है तो यहीं पर आपका होमवर्क भी है. क्या कि आपको ये बताना है, आपको इसका एक तो चार्ट बनाना है और आपको लिखना है. जैसे आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट, तो आप इसमें लिखेंगे ऐसे कौन कौन से सोर्स हैं जहां से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ऐसे कौन कौन से फूड ऑफ सोर्स हैं जहां से आपको फैट्स मिलता है, तो कहां से आपको प्रोटीन मिलता है. तो ये फूड ऑफ सोर्स आपको बताना है. ठीक है, सोर्सेज ऑफ फूड आपको बताना है जहां से ये विटामिन, रफेज, वाटर का तो ठीक है, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सब आपको मिलते हैं. जैसे मैं कहूं कि अगर आप राइस खाते हैं, चावल खाते हैं, तो चावल से आपको मिलने क्या मिलता है? आप कहेंगे सर कार्बोहाइड्रेट. तो कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया राइस. मैं कहूं आप दाल यूज करते हैं तो दाल से आपको क्या मिलता है? मेनली प्रोटीन मिलता है. मैं कहूं आप तेल, ऑयल वाली चीजें यूज करते हैं तो ऑयली फूड जो आप यूज करते हैं वहां से आपको क्या मिलता है? फैट. ठीक है, आप फल खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, जूस पीते हैं तो वहां से आपको क्या मिलता है? विटामिन मिलता है, मिनरल मिलता है. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके होमवर्क में ही आपको करना है. नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कुछ डिटेल्स में. अब ये देखिए यहाँ पर ये जो हेडिंग लिखी है इसको पढ़िए, अ बैलेंस्ड डाइट फॉर हेल्दी बॉडी. ठीक है, वो तो आप कर लेंगे कहां कहां से आपको क्या सोर्स मिल रहा है, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं बैलेंस्ड डाइट की, यानी संतुलित आहार. जब हम खाना खा रहे होंगे तो हम तो उस समय कोई पैमाना, कोई मेजरमेंट या कोई मशीन लेके बैठे नहीं रहेंगे कि हम ये पता कर लें कि इस चीज को मैंने खाया तो कितने ग्राम प्रोटीन दिया, कितने ग्राम हमारे अंदर विटामिन दिया या कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट दिया. ठीक है, ये तो हमें पता नहीं चल पाएगा. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें स्टडी करके हमारे बॉडी को क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अपना डाइट प्लान करना होता है. जैसे हमारी जो बॉडी है उस बॉडी को सबसे ज्यादा क्या जरूरत होती है? कार्बोहाइड्रेट की, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद फैट, और सबसे कम मात्रा में किसकी जरूरत होती है? तो मिनरल्स की. ठीक है, तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं? अपना डाइट प्लान करते हैं. तो एक बैलेंस्ड डाइट क्या होगा? एक बैलेंस्ड डाइट ऐसा डाइट होगा जिसमें सारे जो फूड न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो? शामिल हो. जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे एग यूज करते हैं, फिश यूज करते हैं, तो यहाँ से आपको क्या मिलना है? प्रोटीन मिलता है. ठीक है, आप ये देखिए फ्रूट्स यूज कर रहे हैं तो क्या मिलेगा? विटामिन मिलेगा, मिनरल्स मिलेगा. ठीक है ना, मांस वगैरह यूज करेंगे तो प्रोटीन मिलेगा. ठीक है, तो उसी तरीके से आप देखिए मीट आप यूज करेंगे तो प्रोटीन मिलेगा. आप बनाना यूज करेंगे, ब्रेड यूज करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा. ठीक है ना, या आप गोभी यूज करेंगे तो इससे आपको क्या मिलेगा? रफेज मिलेगा. तो ये क्या है कि अगर आप इसको देखेंगे, इस सर्कल को देखेंगे तो इसमें हर वो चीज आपको मिल जाएगी जो आपके बॉडी को जरूरत है. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है बैलेंस्ड डाइट फॉर हेल्दी बॉडी. अगर आप बैलेंस्ड डाइट लेते हैं या ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिल रहे हैं तो वो
आपके बॉडी को हेल्दी बनाती है। लेकिन क्या होगा अगर आप बैलेंस डाइट ना ले रहे हैं? नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, अगर हम बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, अनबैलेंस डाइट ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा? तो देखिए उससे आपको डिसीजेस हो सकते हैं। अब जैसे देखिए ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अपने कॉपी पे बनाना भी है, होमवर्क भी है। तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है मिनरल, अब मिनरल में एक लिखा है कैल्शियम, ठीक है। तो कैल्शियम कहाँ से मिलता है? मेनली डेयरी प्रोडक्ट से, ठीक है, जो दूध वाले आइटम होते हैं। मान लीजिए किसी की आदत है वो दूध वाले आइटम नहीं यूज करता है, तो और भी सारे ऑप्शन है, कैबेज है, ब्रोकली है, लेकिन इनमें से मान लीजिए कोई भी आइटम वो यूज नहीं करता, यानी कोई भी चीज नहीं यूज करता जो उसको कैल्शियम प्रोवाइड कर सके। तो अगर उसकी बॉडी को कैल्शियम नहीं मिल रहा है तो क्या हो जाएगा? उसकी जो बोन्स है वो वीक हो जाएंगे, लोअर देन नॉर्मल बोन डेंसिटी एंड स्टंट ग्रोथ उसकी रुक जाएगी, और जो उसकी बोन्स है वो क्या हो जाएंगे? उसकी बोन्स वीक हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो कैल्शियम है वो बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा देखिए इसका फंक्शन क्या है? एसेंशियल फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, हेल्दी बोन्स के लिए कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर आप हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं तो उससे क्या होगी? आपको डिसीजेस होने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो यहाँ पे तो देखिए मिनरल्स के बारे में लिखा हुआ है, इसी तरीके से आपको मिनरल्स के का तो बना ही लेना है इसको देख के। इसी तरीके से आपको कार्बोहाइड्रेट में क्या प्रॉब्लम होगी अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं? प्रोटीन नहीं मिल रहा है, विटामिन नहीं, विटामिन में भी कई टाइप्स है। विटामिन अगर आपको नहीं मिल रहा, जैसे विटामिन ए अगर आपको नहीं मिल रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। विटामिन बी आपको नहीं मिल रहा है तो क्या होता है? बेरी नामक डिसीज हो जाती है। विटामिन सी नहीं मिल रहा है, स्कर्वी नामक डिसीज हो जाती है। तो इस तरीके से आपको एक चार्ट बनाना है हर न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। यहाँ पे एक दो एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे ये देखिए आयरन और आयोडीन। आयोडीन आपने अक्सर टीवी में ऐड देखा होगा कि आयोडीन वाला नमक, सॉल्ट लेना चाहिए, नमक खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आयोडीन जो है हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोडीन अगर हमारे शरीर को नहीं मिलेगा तो जो थायराइड हार्मोन की फंक्शनिंग है वो सही से नहीं हो पाएगी। उससे क्या होगा? गोइटर नाम का एक डिसीज हो जाएगा, यानी आपकी ये जो गला है, गले में थायराइड ग्लैंड होती है, तो थायराइड ग्लैंड क्या हो जाएगी? सूजन आएगा, उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है। आयरन अगर आपके फूड में प्रॉपर आयरन नहीं है तो इससे क्या होगा? एनीमिया नाम का एक डिसीज हो जाएगा। एनीमिया में क्या होता है? आपके शरीर में वीकनेस महसूस होती है, थकान आपको महसूस होती है, आपको काम करने की एनर्जी नहीं रहती है, ठीक है। सोडियम, सोडियम भी बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए। क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए सोडियम मेनली आपको सॉल्ट से ही मिलता है, ठीक है, इसलिए नमक तो आप यूज करना ही चाहिए। क्यों? सोडियम अगर कमी हो जाएगा तो नौसिया, इरिटेबिलिटी, मतलब नौसिया का मतलब ये होता है कि आपको हाइपरटेंशन होने लगेगा, बेचैनी महसूस होने लगेगी, ठीक है ना। देखिए कुछ लोगों का जैसे बीपी हाई और लो हो जाता है, तो इसी की वजह से दिक्कत आती है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? ये सारे चार्ट्स कंप्लीट कर लेने हैं। ये मिनरल का चार्ट मैंने यहाँ पे दिया है, इसको भी बना लेना है। इसके अलावा प्रोटीन का, विटामिन का और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट का, वो सारे चार्ट आपको खुद से बनाना है, ठीक है। तो इस टॉपिक को हमने समझ लिया अच्छे से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा जब भी स्कूल खुलेगा, फिजिकली स्कूल आएंगे तो ये सारे होमवर्क आपके चेक होंगे। थैंक यू क्लास।